हेलो एवरीवन, होप आप सब ठीक होंगे। आजकल हर किसी का सपना है एक डॉक्टर बनना। फिजियोथेरेपी एक ऐसा कोर्स है जिसे करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल में फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में जानेंगे। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, कितने ईयर का होता है, एडमिशन प्रोसेस, फीस एंड फ्यूचर में इसका कैसा स्कोप है, और एक फिजियोथेरेपिस्ट की कितनी सैलरी होती है। और ये भी जानेंगे इंडिया में टॉप 5 गवर्नमेंट फिजियोथेरेपी कॉलेज कौन से हैं। वाट इज़ फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी क्या है, चलिए आइए जानते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय इंजरी, इलनेस और डिसेबिलिटी थ्रू मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी, एजुकेशन एंड एडवाइस। इसका मतलब है फिजियोथेरेपिस्ट चोट की बीमारी या विकलांगता से प्रभावित लोगों को आंदोलन और व्यायाम, मैनुअल थेरेपी, शिक्षा और सलाह के माध्यम से मदद करता है। कोर्स टाइप एंड ड्यूरेशन, इसके कितने प्रकार के कोर्स होते हैं और उनका कितना ड्यूरेशन होता है। इसका सबसे पहले जो होता है वो होता है डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी, वो 2 साल का होता है। फिर होता है इसका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसको बीपीटी बोलते हैं, ये 4 साल का होता है और इसके 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो ये पूरा कंप्लीट 4.5 साल का पड़ता है। फिर ये इसका पीजी डिग्री जो होती है मास्टर लेवल की, उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, वो भी 2 साल की होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तब इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स से, तब आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बायोलॉजी इज़ मैंडेटरी इन 12th, आपको बायोलॉजी जो है मैंडेटरी सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में। फिर उसके बाद आते हैं फॉर पीजी एडमिशन। अगर आप मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जो उसको पीजी बोलते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बीपीटी विद 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। मतलब आपने बीपीटी जो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, वो 50% मार्क्स से पास किया हो, तभी आप मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं। एज क्राइटेरिया मिनिमम 17 ईयर, इसमें जो उम्र होती है वो कम से कम आपकी 17 साल होनी चाहिए, तब इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स फीस, यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट की दोनों की मेंशन की गई है। गवर्नमेंट की जो है वो 15,000 से 50,000 के बीच में रहती है, और प्राइवेट कॉलेज की 50,000 से 4 लाख के बीच में रहती है, जो कॉलेज की रैंकिंग पे डिपेंड करता है। एडमिशन प्रोसीजर, इसमें एडमिशन कैसे होता है, एक तो एंट्रेंस बेसिस पे होता है, एक मेरिट बेसिस पे होता है। एंट्रेंस के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो हम आपको बताएंगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, और मेरिट बेसिस पे जो होते हैं वो डायरेक्टली एडमिशन होते हैं हाई स्कूल और इंटर की आपकी मेरिट के हिसाब से। इंट्रेंस एग्ज़ाम, चलिए ये जान लेते हैं कौन से इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जो कि फिजियोथेरेपी में गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए। ये कुछ टेस्ट दिए गए हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज कराते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। सबसे पहला आता है इसमें सीपी नेट, दूसरा आता है आईपीयू सीईटी, तीसरा है बीसीई सीई, फिर आता है एलपीयूएन ईएसटी, फिर आता है एनआईएलडी सीईटी, फिर आता है एमटीआई एमएस। ये जितने भी नाम बताए गए हैं ये सब गवर्नमेंट कॉलेज के होते हैं जो कि फिजियोथेरेपी एडमिशन के लिए होते हैं। अब जान लेते हैं इंडिया के टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेज फिजियोथेरेपी के लिए कौन से जाने जाते हैं, जिसमें पहला नाम आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। दूसरा आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। तीसरा आता है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, जो कि कटक उड़ीसा में है। चौथे नंबर पे आता है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो कि बिल्लौर तमिलनाडु में है। 5वें नंबर पे आता है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ये सारे कॉलेज टॉप 5 पे आते हैं फिजियोथेरेपी के लिए। जॉब प्रोफाइल एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट, मतलब जब आप फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर लेंगे तो आप किस रूप में काम करेंगे और कहाँ कहाँ आपका स्कोप है। तो आपका जो सबसे नंबर 1 पे आता है, आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, एस्टियोपैथ काम कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में आपका काम रहेगा, स्पोर्ट फिजियो रिहेबिलिटेटर के रूप में काम कर सकते हैं, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एज ए आप पढ़ा सकते हैं कहीं पे भी, फिजियोथेरेपिस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, मतलब आप फिजियोथेरेपी की जो मशीनें यूज़ होती हैं वो भी आप बना सकते हैं, और एज ए फिटनेस टीचर के रूप में भी काम कर सकते हैं। सैलरी, अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है एज ए फ्रेशर वो 20 से 30 हज़ार रहती है। फिर जैसे धीरे धीरे आप जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाता है, स्किल बढ़ती जाती है, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाती है। बीपीटी सब्जेक्ट, जब आप फिजियोथेरेपी कर रहे होंगे तो उस दौरान आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे वो जान लेते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, न्यूरो फिजियोथेरेपी, कार्डियो फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट फिजियोथेरेपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।